के लिए एक माइलस्टोन बन गया है। स्काई इंडस्ट्रीज का नाम ऑफिशियली टॉप 10 इंडियन कंपनीज में शामिल हो गया है। स्काई इंडस्ट्रीज के इस ग्रैंड इवेंट में अर्जुन खन्ना को मिला यंगेस्ट जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड और अब वो ऑफिशियली बन गए हैं पूरे स्काई ग्रुप के जनरल मैनेजर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्काई इंडस्ट्रीज के नए और यंग जनरल मैनेजर मिस्टर अर्जुन खन्ना का। क्या बात है राजेश, तुम्हारे बेटे अर्जुन ने तो कमाल ही कर दिया। आज तक तो सिर्फ सुना था कि एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा अमीर बन गया, लेकिन आज तो देख भी लिया। अरे राजेश, अब तुम ये छोटे मोटे काम करना बंद कर दो। अरे जनरल मैनेजर के पिता हो तुम, बहुत मेहनत कर ली है। अब घर बैठो, ऐश करो, आराम करो। वही सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है, तुम लोगों का साथ और भरोसा। अब देखो ना, आज अर्जुन ने नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया। धन्यवाद भाई। अरे अर्जुन का ही फोन है। हाँ बेटा बोलो। पापा, मैंने आपके लिए मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट खरीद रखा है। कल सुबह की फ्लाइट भी बुक कर दी है। मैं चाहता हूँ कि आप फौरन आ जाए। मेरी चेयर में सबसे पहले आप बैठे पापा। आपकी वजह से ही तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं पापा, कैसे नहीं करूँ चिंता। माँ के जाने के बाद आपने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी थी। मैं आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़ दूं पापा। आपको मेरी कसम, आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। ठीक है पापा, मैं आपका इंतजार करूंगा। अरे राजेश, बेटा इतने प्यार से बुला रहा, जाओ मुंबई है अपना सामने। आज अगर तुम जिंदा होती तो अपने बेटे की तरक्की देखकर कितना खुश होती। कोई बात नहीं, तुमको भी अपने साथ लेकर चलूंगा। सामने से देखकर खुश होना। हेलो बेटा, हम एयरपोर्ट पहुंच गए, तुम लेने के लिए मत आना। हम पूछते पूछते पहुंच जाएंगे तुम्हारे ऑफिस, ठीक है? स्काई इंडस्ट्रीज का ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस एक बार ये डील हो जाए, फिर हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा। डोंट वरी यार, जब हम दोनों साथ में रहते हैं तो डील डन ही समझो। छी, ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है? इस सिक्योरिटी गार्ड को किसने अंदर आने दिया? वो भी इस कचरे के थैले के साथ। ये कचरा नहीं है बेटा, इसमें सूखी मछलियां हैं। वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है ना, तो उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे ये देखो ना, आप भी देखो। ये देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ये कचरा मेरे पास लाने की? इन जैसे घटिया लोग एयरपोर्ट को भी मच्छी मार्केट बना देते हैं। इस एयरपोर्ट पे घुसते किसने दिया? मैं घुसा नहीं हूँ, मेरे पास भी टिकट है। मेरे बेटे ने मुझे टिकट खरीद के दिया है। बस बहुत हुआ, अंकल सही बोल रहे हैं। उनके पास टिकट है और तुम होती कौन हो उनसे बदतमीजी करने वाली? अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो चली जाओ यहाँ से। बिल्कुल सही, इन दोनों लड़कियों ने अपनी हद पार कर दी। क्या गरीब आदमी फ्लाइट में भी नहीं बैठ सकता? एग्जैक्टली। अंकल आप यहाँ आइए और ऐसे फालतू लोग पर ध्यान मत दीजिए। 1 मिनट, फालतू किसे कहा? छोड़ ना यार, ऐसे सड़क छाप लोगों के मुंह नहीं लगते। ओह माय गॉड, क्या हुआ कीर्ति? ये आदमी मेरी प्राइवेट फोटो निकाल रहा था।
अपना फोन मेरी स्कर्ट के नीचे रख के, ताकि मेरी फोटो निकाल सके। क्यों? नहीं। अभी देखती हूँ कि इसके अंदर और कितनी लड़कियों की फोटोज है। मैंने कोई फोटो नहीं खींची है बेटा, मैं तो सिर्फ मछलियाँ उठा रहा था। हम पागल नहीं है जो तेरी बातों में आ जाएंगे। मुझे तो ये शक्ल से ही ठरकी लगता है। ये ना पहले से ही लड़कियों के ऐसे फोटोज दे रहा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि इस उम्र में भी इतना घटिया आदमी हो सकता है कोई। मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कोई फोटो नहीं खींचा, मैं तो सिर्फ मछलियाँ उठा रहा था। ऐसे गरीब लोग लड़कियों की फोटोज लेते हैं ताकि पैसों के लिए उनको ब्लैकमेल कर सके। ऐसे लोग की जगह ना नाली में ही है। मुझे ना इसकी भोली शक्ल पे पहले ही शक हो गया था। इस आदमी को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम जैसे कमीने आदमी की वजह से हम मर्द बदनाम होते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम लोग मुझे गलत समझ रही हो। मैं कोई फोटो नहीं खींच रहा था, मैं तो फोन नीचे रख के अपनी मछलियाँ उठा रहा था। चोर ना कभी खुद को चोर नहीं कहता। मुझे मेरा फोन वापस कर दो, मुझे अपने बेटे से बात करनी। दूर हटो मुझसे। फोन लेकर सबूत मिटाना चाहते हो? बेटा मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, मुझे मेरा फोन वापस कर दो। आई नो, तू ये सब मजे के लिए करता है ना? अगर इतनी तलब है तो खुद के लिए बीवी क्यों नहीं ढूंढ लेता? इसे इसका फोन वापस मत करना। क्या पता उसमें लड़कियों की प्राइवेट फोटोज हो जिन्हें वायरल कर दे। पहले फोन चेक कर लो, कहीं इसने तुम्हारी गंदी फोटो तो नहीं क्लिक कर ली। नहीं। सही कह रहे हैं ये लोग। चल बुड्ढे, अपना पासवर्ड बता। अगर तूने सच में कोई फोटोज नहीं ली होगी ना, मैं तेरा फोन तुझे वापस कर दूंगी। कर लो चेक, पासवर्ड है 1 2 3 4 5। क्या हुआ? फोटोज नहीं है? नहीं, इस बुड्ढे ने ना एक ऐसा ऐप इंस्टॉल किया है फोन में जिससे पिक्चर्स क्लिक करते ही उसमें हाइड हो जाती है और ये पिक्चर्स वो खुद ही देख सकता है। अरे ये बुड्ढा तो चालाक निकला, बस शकल से ही गवार लग रहा था। इतने एडवांस ऐप के बारे में तो मैंने भी नहीं सुना। ऐसा ऐप ना इसके जैसा बेहुदा इंसान ही यूज कर सकता है। मुझे फोटो तक तो खींचना आता नहीं है, मैं ये सब कहाँ से करूँगा? मेरा फोन मुझे वापस करो। अपना नाटक बंद कर। ये देखो, ये है सबूत इसकी बेहुदा हरकत का। इस बुड्ढे ने कैमरा को छुपाने के लिए इस लड़की का फोटो डाल दिया था। इससे तो मर जाना चाहिए। ये मेरे बीवी की आखिरी फोटो है, मुझे वापस कर दो। अच्छा, तुम्हें ये फोटो वापस चाहिए? ठीक है, अपना घुटना टेक के मेरे सामने माफी मांगो और ये फोटो मैं तुम्हें दे दूंगी। ऐसा मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, ये फोटो मुझे दे दो ना। माफी मांगो वरना मैं ये फोटो फाड़ दूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे बीवी की आखिरी फोटो है। नहीं मत करो बेटा, मेरा नहीं। अगर तुम प्रीति के पास भी आए ना तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। देखा आप सबने कैसे इसने मेरे चेस्ट पे टच किया और आप सब चुपचाप खड़े रह के देख रहे हैं। इसकी हिम्मत तो देखो, सबके सामने मेरे दोस्त को मोलेस्ट कर रहा है। अच्छा हुआ इसकी बीवी मर गई, वरना इसकी हरकतें देखकर उसे जहर पीना पड़ता। ऐसे आदमी को तो रोड पर पटक पटक मारना चाहिए। मुझे तो लगता है इसकी गिरी हुई हरकतों की वजह से इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया होगा। ये लोग झूठ बोल रही हैं, तो मुझ पर भरोसा करो बेटा। ये लोग ना बस नाली के कीड़े होते हैं, जहाँ जाते हैं ना बस गंदगी फैलाते हैं। इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मेरा मोबाइल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुंबई जाने वाली फ्लाइट संख्या 23452 बोर्डिंग के लिए तैयार है। कृपया सभी यात्री गेट नंबर 5 पर पहुँचे और अपना बोर्डिंग पास तैयार रखें। धन्यवाद। चलो हमें भी चलना चाहिए, इस गंदगी की वजह से हम लेट नहीं हो सकते। हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है स्काई इंडस्ट्रीज में। हाँ सही कहा, हम लेट नहीं हो सकते। डोंट वरी, डील तो हमें मिलके ही रहेगी, क्योंकि जनरल मैनेजर की गर्लफ्रेंड मेरी बहन है। वाह यार, तुम्हारी कजन कितनी लकी है। मैंने सुना है उस कंपनी का जनरल मैनेजर बहुत ही हैंडसम है। हाँ, लेकिन अगर वो मेरी बहन का फियांसे नहीं होता ना, मैं उसे अपना बना लेती। चलो
हट बुड्ढे। फाइनली हम मुंबई आ ही गए। देखना, आज हम स्काई इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर से भी मिलेंगे और क्या पता हम लकी निकले और उस कंपनी के मिस्टीरियस सीईओ से भी मिल ले। ये बुढ़ा यहाँ भी आ गया, लगता है पीछा कर रहा है। रुक, आज तो इस बुड्ढे की खैर नहीं। ठरकी बुड्ढे, तुझे इतनी मार बड़ी अक्ल नहीं आई तेरे में? मैं किसी का पीछा विछा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने के लिए आया। छोड़ रही थी, टाइम वेस्ट मत कर, चल यहाँ से। अगर तू मुझे फिर दिखाई दिया ना तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी मैं। अजीब चुड़ैल है। ये लग्जरी कार इस बदबूदार बुड्ढे की लाई है। ये कार तो बस यहाँ रुकी हो, टूटी हुई साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं है उसकी तो। चलो अब, जनरल मैनेजर वेट कर रहा है हमारा। पापा, अरे खुश रहो। कैसे हो बेटा? बढ़िया पापा, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। पापा, ये क्या हो गया आपके हाथ में? आप ठीक है ना? कैसे हुआ ये? अगर अर्जुन को पता चला तो वो फालतू में परेशान हो जाएगा। ये कुछ नहीं बेटा, वो मैं गिर गया था थोड़ा तो वो लग गई। ठीक है। पापा, हाँ। अब ये, अरे ये तुम्हारे लिए वो माही के लिए सूखी मछली लेकर आया था, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना? पापा आप भी ना। चलिए ठीक, आइए बैठिए। आलिया, मैंने शायद उस कार में उस बुड्ढे को देखा। शट अप कृति, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो बुड्ढा ही था उस कार में। इसे कैसे हो सकता है? तुमने देखा था ना उस गवार को, उतनी महंगी गाड़ी में कैसे होगा? तुम सही कह रही हो, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। अब जल्दी चलो, मेरी कजिन माही ने मुझे कहा है कि मिस्टर अमित हमारा लॉबी में वेट कर रहे हैं। चलो। हाय, आप दोनों कपूर कंपनी से हैं ना? हाय, आई एम अमित रॉय। हाय मिस्टर अमित रॉय, अब आलिया। एंड आई एम कृति। ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मिस्टर खन्ना ने पर्सनली मुझे आपको यहाँ लेने के लिए भेजा है। लगता है ये यहाँ पे बड़ी पोस्ट पर है, इसे मुझे अपनी तरफ कर लेना चाहिए, ये आगे मेरे काम आएगा। ये डील हमारे कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, मेरी कजिन मिस माही कपूर मिस्टर अर्जुन खन्ना की फियोंसे है। रियली? फिर तो समझिए ये डील आपको मिल गई। बाय द वे, आप दोनों को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? आपको नहीं पता हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ है? एयरपोर्ट पे हमें एक ठरकी बुड्ढा मिला था जो हमारी प्राइवेट फोटोज लेने की कोशिश कर रहा था। व्हाट? कौन था वो आदमी? कैसा दिखता था? आप मुझे बताइए, मैं अपने गार्ड्स को भेज के उसका अच्छा इलाज करूंगा। वो दिखने में तो कहीं ये वही एयरपोर्ट वाला गवार बुड्ढा तो नहीं? क्या हुआ? उधर कैसे देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर अमित, आप क्या कह रहे थे? वो बुड्ढे की एज लगभग 50-60 के बीच में होगी और उसने सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म भी पहना था।
और उसके हाथ में एक थैला था, उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। लगता है वो बहुत ठरकी बुड्ढा था, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अपने गार्ड्स को भेज के उसका ऐसा इलाज कराऊंगा कि दोबारा वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। उसने शायद आपके कंपनी के सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। That's not possible. हमारे यहाँ के सारे गार्ड्स यंग हैं और आई थिंक इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलिए मैं आपको अपने बॉस से मिलवा देता हूँ। हाँ चलिए। आप दोनों मेरे साथ आइए। ये है हमारे जनरल मैनेजर का केबिन। I think we should go inside. Thank you. याक, ये वही स्मेल है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ये कचरा मेरे पास लाने की? इन जैसे घटिया लोग एयरपोर्ट को भी मच्छी मार्केट बना देते हैं। मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, मुझे मेरा फोन वापस कर दो। तो ये सब मजे के लिए करता है ना? इतनी तलब है तो खुद के लिए बीवी क्यों नहीं ढूंढ लेता? मिस्टर अर्जुन खन्ना। मिस्टर खन्ना, आपको यहाँ देख के अच्छा लगा? एयरपोर्ट पे जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ सर, रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट है। सर आप चाहते हैं तो मैं आपकी कंपनी के लिए मॉडल बन सकती हूँ। तुम दोनों तो वही हो ना? यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज डील साइन कर लीजिए, वरना हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। हेलो, आप लोग इस बुड्ढे को मिस्टर खन्ना क्यों बोल रहे हो? हाँ? ये वो नहीं है। क्या? ये मिस्टर खन्ना नहीं है? हाँ, मेरे बॉस तो एकदम यंग और हैंडसम है। इस बुड्ढे को तो मैं जानता भी नहीं। क्या आप अब सच कह रहे हैं? मेरे बॉस के बारे में तो मुझे पता ही होगा ना, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इसे कैसे जानती हैं? ये वही ठरकी बदतमीज बुड्ढा है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। और ये बदबूदार ठेला यहाँ पे कहाँ से आया? जरूर ये मिस्टर खन्ना के ऑफिस में ना चोरी छुपे घुसा रहेगा, चोरी करने के लिए। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये तो मेरे बेटे का दफ्तर है, मैं यहाँ पर उसी का इंतजार कर रहा हूँ और अर्जुन मेरा ही बेटा है। क्या? मिस्टर खन्ना के पापा? जी। अब क्या होगा? ये डील तो मेरे हाथ से गई। क्या ये सच में बॉस के पापा हैं? नहीं, इतने बड़े आदमी का बाप ऐसे सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े थोड़ी पहनेगा। ये आदमी पक्का झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मेरे बॉस अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। कपड़े देखो इसके, ऐसा लग रहा है कचरे में से उठा के लेके आए। ऐसा लो क्लास आदमी मेरे बॉस का पापा हो ही नहीं सकता। झूठा है ये। एग्जैक्टली। जनरल मैनेजर के पापा ऐसे बदबूदार थैला लेके क्यों घूमेंगे? पता नहीं क्या है इसमें धूप में सुखाई हुई मछलियां। ये देखिए, वो मेरे बेटे बहू को बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए ना। बहू? जी। मिस्टर खन्ना की शादी भी नहीं हुई है अब तक। अमित जी, इस इंसान ने ना सिर्फ हमारे साथ बदतमीजी की है, बल्कि मिस्टर खन्ना के ऑफिस में भी घुसा है। आपको है ना इस बुड्ढे को किसी नाली में फेंकवा देना चाहिए, फिर देखना मिस्टर खन्ना आपसे कितना खुश हो गए। मैंने बॉस के केबिन में एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा। अगर सबको पता चलेगा तो मेरा प्रमोशन भी हो सकता है। You're absolutely right, प्रीति जी।
क्या कर रहे हो? बता बुढ़े, क्या चुराया तूने? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अर्जुन का पापा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो ये बोल लो और बात कर लो उससे। कहीं ये सच में बॉस की पापा तो नहीं? मुझे बेवकूफ बना रहा है। टूटा हुआ फोन देके बोल रहा है बॉस को कॉल करो। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरा फोन इन दोनों ने एयरपोर्ट पे तोड़ दिया था। आप इनकी बकवास क्यों सुन रहे हैं? इसकी औकात भी है हमारे सामने खड़े होने की। अमित जी, इस इंसान ने हमारे साथ इतना सब कुछ किया और आप इसको ऐसे ही जाने दोगे? आपको नहीं लगता है कि इसे हमारे पैर पकड़ के माफी मांगनी चाहिए? ये माफी मांगेगा। बहुत गलत कर रहे हो तुम। मेरे बेटे को पता चलेगा ना, तुम्हारी जान ले लेगा। कीर्ति जी, ये ऐसे नहीं मानेंगे। राशि, तुमने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया ना? अब जब पापा चाहते हैं कि वो यहाँ भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ही काम करे, तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी तकलीफ हो। ओके? यस सर, मैंने उनसे सुबह ही बात कर ली थी। बट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ही क्यों? आई मीन, वो ये एज में क्यों काम करना चाहते हैं? राशि, मेरे पापा बहुत जिद्दी हैं और बहुत मेहनती भी। हमेशा काम करते रहते हैं, कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। और शायद उनकी वजह से मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ। लेकिन राशि, मैं नहीं चाहता कि काम करते हुए उन्हें एक खरोच भी आए, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो। ओके? यस सर। मत मारो। लड़कियों की गंदी गंदी फोटोज निकालेगा? नहीं, मैंने कोई फोटो नहीं निकाली। बकवास बंद कर और माफी मांग इनसे, वरना तुझे मेरे हाथ से आज कोई नहीं बचा सकता। मत मारो मुझे। ये लातों का भूत है कीर्ति जी, बातों से नहीं माने। मत मारो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। Enough! अगर मिस्टर खन्ना ये गंदगी देख लेंगे ना, तो उनका दिमाग फालतू में खराब हो जाएगा। वो आज शायद डील साइन भी ना करे, इसलिए जल्दी इसे यहाँ से निकालो। You're right. मैं अभी गार्ड को फोन करता हूँ, वो इसे जेल में लेके जाएगा। दिनेश, राशि मैम ने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए कोई नया कैंडिडेट आने वाला है। लगता है कोई स्पेशल पर्सन है, तो आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना जरूर। ओके बॉस। हेलो जी मिस्टर अहमद, जल्दी ऊपर आओ, यहाँ पे कोई रूम में घुसा है। क्या जनरल मैनेजर के केबिन में चोर? या ठीक है सर, मैं अभी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता हूँ।
क्या हुआ दिनेश? अर्जुन सर के केबिन में चोर घुस आया है। सब जल्दी चलो, कम ऑन। कहाँ है वो चोर? अंधे हो गए हो क्या? वो पड़ा जमीन पे गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के। उठाओ इसे और कचरे के डब्बे में फेंक के आओ। और इसकी बुरी शक्ल पे मत जानो, ये सिर्फ शक्ल से बुड्ढा दिखता है, वरना इसके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है। लड़कियों के असली फोटोज निकालता है ये। और सबसे बड़ी बात, ये बुड्ढा खुद को मिस्टर खन्ना का बाप बताता है। ये तो मिस्टर खन्ना की बेइज्जती हुई ना, इससे इसकी औकात दिखाओ और यहाँ से बाहर लेकर जाओ। कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जिसकी बात रश्मि मैम कर रही थी? मतलब ये सच में मिस्टर खन्ना के पापा हैं? मुझे पहले कंफर्म करना चाहिए। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे या तुम्हारा काम भी मैं ही करूं। एक मिनट, पहले मुझे इनसे कुछ पूछना है। अंकल, आप कौन हैं? और आप यहाँ मिस्टर खन्ना के केबिन में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं अर्जुन का पापा हूँ। अर्जुन ही मुझे यहाँ लेकर आया था। यहाँ मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अभी तक झूठ बोलेगा? ये कैसे गार्ड है आपके? आपके सिक्योरिटी गार्ड आपकी बात भी नहीं सुनते? पकड़ो इसे, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। एक मिनट, मेरी बात खत्म होने दीजिए। अंकल, आप मिस्टर खन्ना के पिता हैं, इस बात का आपके पास कोई सबूत है? सबूत? तो अर्जुन को यहाँ बुला, वो खुद ही बताएगा कि मैं उसका पापा हूँ। बुलाओ उसे। ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, मतलब सच में ये मिस्टर खन्ना के पापा हैं? अभी के अभी अगर इसे नहीं पकड़ा ना तो मैं... ये मिस्टर खन्ना के पिता हैं और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या? यस। ये आदमी मिस्टर खन्ना का पापा है? जी हाँ। तुम्हारा मतलब ये बुढ़ा आदमी हमारे बॉस का पापा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये बात सच हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि ये बॉस का पापा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? जब वो खुद बोल रहे हैं तो सबूत की क्या जरूरत? अबे गधे, तेरे पास दिमाग है कि नहीं? ये बुढ़ा कुछ भी बोलता रहेगा, तू मानता जाएगा? और ये मेरा ही बेटा है। अगर ये बुढ़ा बॉस का बाप है ना, तो मैं इस कंपनी का सीईओ। मिस्टर अमित, रुकिए। आप इस तरह से एक बुजुर्ग पर हाथ नहीं उठा सकते। और अगर ये सच में मिस्टर खन्ना के पिता हुए तो आपको पता है ना आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड मुझे समझाएगा मुझे क्या करना है? हाँ, अपनी हद में रहे, मुझे सब पता है। ये एक भिखारी है जो यहाँ चोरी करने आया था। स्काई इंडस्ट्रीज का गार्ड इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अमित जी, इसे अभी नौकरी से निकालिए। You're right. मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड और इस बुढ़े को इनकी औकात दिखाता था। एक मिनट सर, मैं इस कंपनी का सिक्योरिटी हेड हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे रहते आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। मैं इस कंपनी का सिक्योरिटी हेड हूँ, मेरे रहते आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। और अगर आपने इन्हें हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी दे रहा मुझे? जानता है ना मैं कौन हूँ? आपके बारे में तो पूरी कंपनी जानती है, क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? You bastard! कंपनी का नमक खाकर एक चोर का साथ दे रहा है। बॉस को पता चला ना तो इसको छोड़ेंगे नहीं। ये चोर नहीं है। अब तू मुझे सिखाएगा? जानता है ना कितना वक्त हो गया मुझे इस कंपनी में। आजकल बहुत जबान चलने लगी है तेरी। वाह अमित जी, आप कितने अमेजिंग हो। मैं तो आपकी फैन ही हो गई हूँ। लेकर जाओ उसे अभी के अभी। अंकल, अब चलिए मेरे साथ चलिए। कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही अर्जुन का इंतजार करूंगा। अंकल प्लीज उठिए, मेरी बात मानिए। चलिए।
किसकी इतनी हिम्मत हुई जो बंटी के आदमी को हाथ लगाए? सब लोग चलो मेरे साथ। मैंने तुझे इस बुढ़े को यहाँ से घसीट के ले जाने को बोला था, इसकी मदद करने के लिए नहीं। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम। आज सुबह ही मुझे राशि मैम ने बोला है कि इस ऑफिस में एक स्पेशल इंसान आने वाला है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए। तेरी अकल क्या घास चरने गई है? एक जनरल मैनेजर का बाप एक मामूली गार्ड की नौकरी क्यों करेगा? क्या मजाक है? लगता है सिक्योरिटी हेड का दिमाग सही में घास चढ़ने गया। एक ना छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये बस एक भिखारी है। ये तमाशा देख देख कर ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। सुबह सुबह इस बुढ़े की शक्ल देख के मेरा सारा का सारा दिन ही खराब हो गया। सही कह रही हो, इसकी तो शक्ल ही मनूस है। इसकी बात न मानकर तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे बेटे को पता चलेगा ना, तुम एक एक से बदला लेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। किसने हाथ उठाया मेरे आदमी पर? तुम सिक्योरिटी मैनेजर बंटी हो ना? तुम्हारा ये आदमी ये चोर का साथ दे रहा था। मैं बस इसे सिखा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। कैसे कैसे लोग रखे हुए तुमने। किसने बोला था तुम्हें सिखाने को? मुझसे पूछा था तुमने? बंटी के आदमी को तू हाथ लगाएगा? इतनी हिम्मत तुझमें आई कहां से? गॉड, ये आदमी कौन है? इसने तो अमित की हवाई टाइट कर दी। मुझे तो लगता है कोई पागल संकी है। चुप करो। तेरी इतनी हिम्मत? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड हूं मैं। मुझसे पंगा लेके तूने ठीक नहीं किया। तुम कौन हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने बंटी के आदमी पे हाथ उठाया है। ये बात अगर बाहर पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या बात है दिनेश? ये बुढ़ा आदमी कौन है? बॉस ये बोल रहे हैं कि ये मिस्टर खन्ना के पापा हैं। शायद सुबह राशि मैम इसी बुढ़े की बात कर रही थी। इसने तो वो यूनिफॉर्म भी पहन रखी है। सर, क्या आप इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आए हैं? मैंने अपने बेटे अर्जुन से कहा था कि मुझे कंपनी में गार्ड की नौकरी दे दो। झूठ बोल रहा है ये। तुम इसकी बातों में मत आना। मिस्टर खन्ना के पापा से ठगी इंसान नहीं हो सकते। जिस तरह ये हमारी एल्बम पे फोटोज ले रहा था, ये तो कोई क्रिमिनल ही होगा। मैं स्काई इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी डील साइन करने आई हूँ, पर अगर ये डील कैंसिल हो गई ना तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा। कौन होगा इसका जिम्मेदार? हाँ दिनेश, क्या ये सच है? नहीं बॉस, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। पहले तो मुझे लगा था ये गार्ड गधा है, लेकिन ये उससे भी बड़ा गधा है। बेकार। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखना, समझी? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस पे हाथ उठाने की? तुम्हें पता भी है कौन है? इस कंपनी की डेप्यूटी मैनेजर की कजिन बहन है ये। क्या? माही मैम की कजिन? क्या हुआ? उनका नाम सुन के बोलती बंद होगी तुम्हारी? क्या ये लड़की सच बोल रही है? क्या ये माही कपूर की कजिन हो सकती है? हाँ बंटी, बिल्कुल सही बोल रही है वो। तेरे पास अभी भी टाइम है। आलिया जी से माफी मांग, तो वो तेरी कंप्लेंट माही जी से नहीं करेंगी। कोई जरूरत नहीं है। माही मेरी होने वाली बहू है और वो इनके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। एकदम चुप, वरना ना तुम्हारी जबान खींच दूंगी मैं। बस करो, माही मैम खुद ही बता देंगी कि सच क्या है। और हाँ, तुम तो उनकी कजन हो ना? तुम्हारे पास तो उनका नंबर भी होगा। पक्का तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास माही मैम का कोई नंबर नहीं है। तो 2 टके का सिक्योरिटी गार्ड
आलिया को झूठा बोलेगा? हाँ, फोन करके बुलाओ उन्हें, तभी तो सच सामने आएगा। आलिया जी, आप अभी माही मैम को कॉल करके बुलाइए और इन सब का मुंह बंद कर दीजिए। अभी तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाती हूँ, बस माही को यहाँ आने दो। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? यस मैम। मैम, आज कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं? हाँ, आज मैं और मेरी फैमिली पहली बार अर्जुन के पापा से मिलने वाली है, हमारी शादी की बात करने के लिए। मैं उन्हें अच्छे से इम्प्रेस करना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट मैम। रीना, तुम नहीं समझ सकती मैं इस वक्त कितने स्ट्रेस में हूँ। यू नो, ये सब इतना आसान नहीं होता। मैम, आप इतनी ब्यूटीफुल हो, आपको कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? यू आर द बेस्ट मैम। यू नो, अर्जुन के पीछे लड़कियों की लंबी लाइन लगी हुई है। अगर मुझसे एक भी गलती हुई ना, तो वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेगा, और ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। मैम, स्काई इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर की बीवी बनने के लायक सिर्फ आप हो, और ये बात मिस्टर अर्जुन बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। माही कपूर जैसी कोई नहीं। हे आलिया, तुम स्काई इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंच गई हो ना? हाँ, बस मिस्टर खन्ना का वेट कर रही हूँ। गुड, बस तुम नॉर्मल प्रोसेस करो। आई विल मेक श्योर ये डील तुम्हें ही मिले। यस माही, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? मिस्टर खन्ना के ऑफिस में यहाँ एक चोर घुस आया है, और ये बुढ़ा, इसने हमसे एयरपोर्ट पर भी जबरदस्ती की, बदतमीजी की हमारे साथ। क्या? हाँ, और इतना ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड से सजा देने की वजह यहाँ से जाने दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? स्काई इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी को क्या हो गया? सिक्योरिटी का तो तुम नाम ही मत लो। यहाँ के सिक्योरिटी हेड ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी यहाँ पर आ जाओ प्लीज। आलिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड उस चोर का साथ क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें लगता है ये बुढ़ा उसका पापा है, और तो और इसने तुझे बहू भी कहा। क्या कहा तुमने? उन्होंने मुझे बहू कहा? मैम, आजकल ऐसे फ्रॉड लोग बहुत घूम रहे हैं, और वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा होगा। आप टेंशन मत लीजिए। रीना, उन्होंने कहा कि वो मुझे जानते हैं। अगर वो सच में... मैम, अगर वो सच में मिस्टर खन्ना के पापा होते, तो क्या मिस्टर खन्ना ये बात आपको कॉल करके नहीं बताते? लेकिन फिर भी मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आलिया, तुम वहीं रुको, मैं अभी वहां आती हूँ। माही यहाँ थोड़ी देर में आ रही है। अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अचानक माही कॉल पे चुप क्यों हो गई थी? और अगर वो यहाँ आ भी गई और ये मिस्टर खन्ना के पापा निकले, तो माही तो मेरी जान ही ले लेगी। अब तो देख बुड्ढे, कैसे माही मैम तेरी चुटकियों में बैंड बजाती है। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो अपने घुटनों के बल बैठ के हम सबसे माफी मांग। माफी? तुम जैसे घिनौने लोगों से? सपने में भी नहीं मांगूंगा। साले बुढ़े, कितना बोलता है तू? तेरी वजह से यहाँ इतना ड्रामा हो रहा है, तो फिर भी बोले जा रहा है। आई तुम आ गए। क्या हुआ आलिया? तुम क्या कह रही थी फोन पे? ये है वो बुढ़ा। तुम्हें पता है, इसने एयरपोर्ट पे हमारे गंदे गंदे फोटोज लेने की कोशिश करा, और तो और हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। पता नहीं क्या चुराने की कोशिश कर रहा था ये मिस्टर अर्जुन की।
सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे तब आया था जब इसने आपको अपनी बहू बोला। फिर औकात क्या है इसकी? माही बेटा, अच्छा हो तुम यहाँ आ गई। आप मुझे जानते हैं? हाँ, अर्जुन ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी मुझे। तुम तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर हो। मेरी फोटो? अर्जुन ने एक बार मुझसे कहा तो था कि वो मेरी फोटो इसलिए क्लिक कर रहा है ताकि अपने पापा को भेज सके। तो क्या सच में कहीं ये आदमी अर्जुन के डैड तो नहीं है? क्या आप वो फोटो मुझे दिखा सकते हैं? हाँ। अगर इसने सच में वो फोटो दिखा दी तो मैं समझ जाऊंगी कि ये सच में अर्जुन के डैड है। इसमें मोबाइल में थी, लोगों ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। झूठ, तुम्हारे फोन में कोई भी फोटोज नहीं है और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, माही मैम कभी तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। हाँ माही, ये आदमी सिर्फ चोर ही नहीं, इसकी नजरें भी गंदी है। इसके पास मेरी कोई फोटो नहीं है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। अगर तुम अर्जुन के पापा होते तो तुम्हारे फोन में मेरी फोटो जरूर होती, इसलिए अब झूठ बोलना बंद करो तुम। देखा क्या कहा माही मैम ने? सुना ना तूने अपने कानों से? अब तुझे हमारी बात पे भरोसा होगा। मुझे तो हंसी आती है। आखिर इन्हें स्काई इंडस्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड किसने बनाया? इन्हें तो कोई भी एक मिनट में बेवकूफ बना सकता है। माही मैम, आई सजेस्ट बंटी और इसकी टीम को हम लोग निकालते हैं और एक नई टीम हायर करते हैं। कम से कम उनके पास थोड़ा दिमाग तो होगा। ये बंटी सिर्फ कंपनी के पैसे वेस्ट कर रहा है। यू नो, आज इसकी वजह से हमारे हाथ से आज इतनी अच्छी डील जाने वाली थी। ये लोग मैम इतनी अच्छी जॉब डिजर्व ही नहीं करते। हाँ माही, तुम्हें इनसे ना मेरा बदला लेना ही होगा। तुम्हें पता है, ये सब लोग मेरे सामने इस बुड्ढे का साइड ले रहे थे, और अगर तुम नहीं आती ना तो ये लोग शायद मुझे ही धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल देते। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। अब अर्जुन यहाँ आकर बताएगा सबको कि उसका बाप कौन है। माही मैम तेरे सामने खड़ी है, फिर भी तू झूठ बोले जा रहा है। तेरी तो हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। आई एम सॉरी माही मैम, मैंने इस आदमी की बातों पर भरोसा कर लिया, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो तुमको, एक आदमी तक को तो तुम पहचान नहीं पाए। कंपनी की प्रोटेक्शन क्या खाक करोगे? मैम प्लीज एक और चांस। तुम, ये तुम्हारे सारे आदमी सब यूजलेस हो। ये सब तुम्हारी गलती है दिनेश। अगर तुम ये सिचुएशन पहले से ही ठीक से संभाल लेते ना तो मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता और बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। देखो पहले कैसे शेर बन रहा था, अभी माही मैम के आते ही कैसे भीगी बिल्ली बन गया है। हाँ माही, इसने मुझे थप्पड़ मारी है, तुम्हें इससे मेरा बदला लेना ही होगा। इसे अभी जॉब से निकाल दो। नहीं मैम प्लीज, इस बुड्ढे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज इसकी वजह से मेरी जॉब जाने वाली है। ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर खन्ना से पूछ लेते हैं कि क्या सच है, क्योंकि अगर अभी आपने ऐसी वैसी हरकत की ना तो अभी लेने के देने पड़ जाएंगे पास। हट। रुको, क्या मछली बाजार बना रखा है? ये ऑफिस है, जो करना है बाहर जाकर करो। मैम, आपको याद तो है ना, आज एक इम्पोर्टेंट डील साइन होने वाली है और ये मिस्टर खन्ना का ऑफिस है। इतने सारे लोग ऑफिस में देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ माही, ये बिल्कुल सच कह रही है। ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इस बुड्ढे को यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आलिया, सारे पेपर्स रेडी है ना? कीर्ति, ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। सब कुछ रेडी है, बस मिस्टर खन्ना का आने का वेट हो रहा है। आलिया, I must say, I'm very much impressed. तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से रेडी किया है। ये लो, मैं अर्जुन को कॉल करती हूँ। इस बुड्ढे का मुंह बंद करो। मैं नहीं चाहती कि जब मैं अर्जुन से बात करूं तब इसके चिल्लाने की आवाज आए। सुना नहीं तुम लोगों ने? मुंह बंद करो इनका। अरे उसने क्या?
हाँ माही, माही डिनर का सारा इंतजाम हो गया है ना? यस बेबी, सब कुछ रेडी है। मैंने पर्सनली सब कुछ सुपरवाइज किया है। You see, मेरी फैमिली तुम्हारे पापा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मेरे पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं माही, और वैसे भी आज रात को हमारी शादी की बात भी फिक्स हो जाएगी। यस। अच्छा अर्जुन, तुमको याद है ना मेरी कजन आलिया, वो ऑफिस में आई, तुम्हारा वेट कर रही है। याद है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था? नहीं नहीं, मुझे सब याद है माही। तो क्या तुम अभी आकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते? ओके, मैं आता हूँ। अर्जुन, अर्जुन बेटा मुझे बचाओ। पापा, क्या हुआ अर्जुन? माही, मुझे लगा मैंने पापा की आवाज सुनी। ओ नहीं बेबी, वो तुम आजकल अपने पापा को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे हो, शायद इसलिए तुमको ऐसा लगा। एनीवेज, आज रात को मिलते हैं। ओके माही, आई ट्रस्ट यू। ओके, सी यू सून। सर के आने से पहले हमें इन सबको यहाँ से बाहर भेजना होगा। हाँ माही, इन सबको अभी यहाँ से बाहर निकालो। ये सब देख के अगर मिस्टर खन्ना का मूड ऑफ हो गया तो तुम्हें तो पता है ना सब कुछ। Oh my God, सीरियसली आलिया, तुम सच में बड़ी हो गई हो। चलो काम पे फोकस करते हैं। अब इस बूढ़े को बाहर निकालो और हम कॉन्ट्रैक्ट्स की तैयारी कर लेते हैं। बंटी, सुना नहीं मैम क्या बोल रही हैं? ये कचरे और अपने आदमियों को लेके जाओ यहाँ से। अमित, तुम भी जाओ। जल्दी जल्दी करो तुम लोग, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मेरा मन कह रहा है ये अर्जुन सर के पापा है। सर के आने के बाद ये सब पूरी तरह से फंसेंगे। जल्दी से निकालो सबको। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अर्जुन मेरा बेटा है, जिसने मुझ पर हाथ उठाया है उन सब की नौकरी जाएगी, याद रखना तुम लोग। तो इस बुड्ढे का मुंह बंद करवाओ। ये कपड़ा इसके मुंह में डालो और इसे बाहर लेकर जाओ। आइंदा से ये मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। अरे एक मिनट, एक नंबर के निकम्मे हो तुम लोग। ऐसे लेके जाओगे इसे बाहर? इसके मुंह पे कपड़ा डालो। तुमने दोबारा मेरे आदमियों को निकम्मा कहा ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। देखा मैडम, आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है। नो रिस्पेक्ट। जस्ट शट अप। अरे जल्दी कोई कपड़ा लेकर आओ। ले चलो इन्हें। इन निकम्मों पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, तुम इनके पीछे जाओ और ध्यान रहे अर्जुन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके? ओके मैम, मैं अभी जाती हूँ। थैंक यू सो मच माही, तुमने आज मेरी इतनी मदद की। बस एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, फिर मैं तुम्हें एक स्पोर्ट्स लग्जरी कार गिफ्ट में दूंगी। इट्स ओके डियर, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं माही, आज मेरी इतनी मदद की ना तो बनता है ना। अच्छा लिसन, आज रात डिनर पर मेरी और अर्जुन की फैमिली मिल रही है। हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस माही, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। रियली कांग्रेचुलेशंस माही मैम। इनफैक्ट तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये फैमिली डिनर है, तुम भी तो फैमिली हो। हाँ, हम जरूर आएंगे। वेट, तुम मेरे साथ आओ और ये फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ लेकर आना। लेकिन क्यों? ये गार्ड्स अपने सीनियर की बात कभी सुनते भी है कि नहीं? कौन देता है इन्हें ट्रेनिंग? गार्ड्स मैनेजर? दिनेश जाओ, जैसा ये बोल रहा है वैसे करो। ओके। इसे कहाँ रखो? इधर ला।
साले 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड। देख क्या रहा है, औकात क्या है तेरी? तेरी वजह से उस बंटी ने मुझे मारा, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? यहां मार, मार मार, अरे मार ना, हट। तू अगर चाहे भी ना तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो, क्या मिस माही ऑफिस में है? यस सर, मैडम अंदर आपका इंतजार कर रही है। ओके। ये सब क्या चल रहा है? सर वो सिक्योरिटी मैनेजर बंटी अपने गार्ड्स को ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं ताकि अगर कोई चोर ऑफिस में घुस आए तो उसे पकड़ सके। चोर पकड़ने की मॉक ट्रेनिंग? यस सर, ऐसी चोरियां अभी बहुत हो रही है, इसीलिए तो सिक्योरिटी मैनेजर बंटी ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, है ना मिस्टर बंटी? यस सर, ये तो जरूरी है आजकल। वो मिस्टर बंटी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, यू आर रियली अ गुड मैनेजर, वेल डन। थैंक यू सो मच सर, बट दिस इज जस्ट माय जॉब। अब तुम अपना काम पूरा करो और सर का रास्ता छोड़ो। आई एम सॉरी सर। बंटी, इस गार्ड ने अभी तक पुरानी यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी? अभी तक सारे गार्ड्स की यूनिफॉर्म चेंज क्यों नहीं हुई? सर वो दरअसल हमने ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन सारी यूनिफॉर्म्स अभी तक सिलकर आई नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको बोलो जल्दी कर। ओके? यस सर। वैसे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये लो, वो पोंछ लो। थैंक यू सर। सर एक्चुअली क्या है, मॉक ड्रिल चल रही है ना, तो वार्म अप हो गया तो पसीना आ रहा है मुझे। ओके, कैरी ऑन। यस सर। चलो लेके जाओ इन्हें, चलो। माही, यही तुम्हारी कजन आलिया है ना? हाँ अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। हाय आलिया, आई एम अर्जुन, स्काई इंडस्ट्रीज का जनरल मैनेजर। हेलो मिस्टर खन्ना, आई एम आलिया कपूर फ्रॉम कपूर एंटरप्राइजेस। नाइस टू मीट यू। आलिया, रियली सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। नो प्रॉब्लम मिस्टर खन्ना, मैं समझ सकती हूँ, आप बहुत बिजी इंसान हो गए ना। ये कौन है? अब ये एक्चुअली आई एम कीर्ति, कपूर एंटरप्राइजेस की हेड डिजाइनर। ओके, नाइस टू मीट यू। अर्जुन, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते ना, बेचारी आलिया कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। या श्योर, लाओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं देखता हूँ। पेन, पेन कहाँ गया? जरूर स्टोर ने चोरी कर लिया होगा। क्या? चोर? पर वहां तो ट्रेनिंग सेशन चल रहा था। हाँ, ये कुछ भी बोलती रहती है। रुको, मैं राशि को कॉल करता हूँ, उसे जरूर पता होगा। यस सर। राशि, तुमने मेरा पेन देखा है जिससे मैं डील साइन करता हूँ? एक्चुअली मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कपूर इंडस्ट्रीज के साथ। यस सर, आपका फेवरेट पेन मिल गया, मैं अब भी लेकर आती हूँ। ओके ओके, थैंक यू।
क्या होगा? कहीं वो आदमी सच में अर्जुन के पापा तो नहीं थे? ओह गॉड, बस इस बार बचा लीजिए। माई, तुमने डिनर के लिए टेबल बुक किया? हाँ, सब कुछ अरेंज हो गया। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तुम्हारे पापा आ गए? हाँ, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। ओह, अब वक्त आ गया है सबको सच बताने का कि मैं स्काई ग्रुप का जनरल मैनेजर नहीं बल्कि सीईओ। ओके माही, एक काम करो, राशि को भी डिनर पे ले आओ, मैं वहीं पर डील साइन कर दूंगा। ठीक है? ग्रेट। ओके, आई विल टेक योर लीव। श्योर। बाय। ओह, मैं तो डर ही गई थी। एक पल में तो मुझे सच में लगा कि वो बुढ़ा मिस्टर खन्ना का बाप है। हाय मैम। अरे राशि, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैम, अर्जुन सर कहाँ हैं? उन्होंने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था। अर्जुन को कुछ काम था, वो चला गया, लेकिन उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं। एक्चुअली आज डिनर पर मेरी और अर्जुन की एंगेजमेंट और शादी की डेट फिक्स होने वाली है। तुम चलोगी ना साथ में? सर ने ऐसे कहा? हाँ, अब मेरा यकीन नहीं तो इन दोनों से पूछ लो। हाँ हाँ, मैंने सुना था। क्यों कीर्ति? हाँ, लगता है सर आज रात कंपनी के सीईओ होने की सच्चाई सबको बताने वाले हैं। अच्छा, तो मैं ये डोंट वरी, मैं ले लेती हूँ। ओके, तो चले? पापा, क्या हो गया पापा? ये सब क्या, कैसे हुआ ये? बेटा, वो सर, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। तुम, ये तुम्हारे सारे आदमी सब यूजलेस हो। अरे बाकी लोगों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि जिससे तुम प्यार करते हो वो उन सबसे अलग होगी, लेकिन सबको किसी कॉन्ट्रैक्ट की तलाश थी। मेरे इतने सालों के मेहनत के बाद उन लोगों ने मेरे पापा के साथ ये किया। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। दिनेश, चलो। अर्जुन बेटा गुस्सा मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी कोई डील रुक जाए। नहीं पापा, उन लोगों को मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। इस कंपनी का जनरल मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ, अपने सारे गार्ड्स को लेकर होटल स्टारलाइट आ जाओ। ठीक है? यस सर। हम सबको होटल स्टारलाइट चलना है। लेट्स गो। कांग्रेचुलेशन कपूर साहब, आपकी बेटी माही का अर्जुन से शादी होने जा रही है। हाँ, मेरी बेटी उससे प्यार करती है, इसीलिए मैं शादी के लिए राजी हुआ। वैसे अर्जुन समझदार लड़का है। मानना पड़ेगा। आज का इंडस्ट्रीज जहां भी है सब अर्जुन की मेहनत का ही नतीजा है। इसीलिए हम शेयर होल्डर्स ने उसे इस कंपनी का जनरल मैनेजर जो बनाया है। अंकल, मैंने अर्जुन से शादी उसकी पोजीशन देख के नहीं की।
बल्कि मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, जरूर इस बुढ़े ने बॉस को उल्टी सीधी कहानी सुनाई होगी ताकि वो बॉस की सिंपैथी गेन कर सके। कौन है? चोर है मिस्टर कपूर। पहले तो आलिया मैडम के साथ एयरपोर्ट में इसने बदतमीजी करी, फिर बॉस के केबिन में सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनकर घुस के चोरी करने लगा। बॉस, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सारा सिक्योरिटी वाला इस बुढ़े की मदद क्यों कर रहा है। डिनर खराब करने आ गया हमारा। क्या बोला? क्या बोला तुम? तेरी इतनी हिम्मत, साले तेरी तो मैं चमड़ी निकाल दूंगा। हिम्मत देखनी है तुझे? हिम्मत देखनी है मेरी? दिनेश, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता? यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग हैं और तुम इस बुड्ढे को यहाँ लेकर आ गए। अभी के अभी लेकर जाओ इसे यहाँ से। बंटी, ये कैसे लोगों को अपनी टीम में रखा हुआ है? अभी के अभी जॉब से निकालो इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को छूने की? और 2 टके का आदमी ये नहीं, तू है, समझा? एक 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपने अपने मार्केटिंग हेड पर हाथ उठाया? हाँ, हाथ उठाया। चल बेटा, एक काम करते हैं, मैं तुझे तेरी पोजीशन से हटाता हूं। यू आर फायर्ड। फायर्ड! अब तो तू मैनेजर भी है, अब क्या करने का? निकाल इसे। मिस्टर अर्जुन जी, छोड़िए ना गुस्सा मत करिए। सिक्योरिटी गार्ड, तुम खड़े रह के मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस भिखारी को लो और बाहर फेंको। दिख नहीं रहा है ये अर्जुन सर उसकी वजह से गुस्सा हो रहे हैं? अभी के अभी इस कचरे को बाहर फेंको। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो जो तुमने बोला। मिस्टर अर्जुन, कृति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आप उस पे हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा, दोस्त है? माही को इसने मुझे बिना वजह थप्पड़ मारा। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? आलिया मेरी बहन है, तुम तो ऐसा कभी बिहेव भी नहीं करते। देखो, अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है तो हम चेंजेस करवा देंगे। हाँ? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट डील स्काई इंडस्ट्रीज कपूर ग्रुप के साथ कोई डील नहीं करेगी, कोई डील नहीं हो रही। मैं ये डील अभी कैंसिल करता हूँ, अभी। अर्जुन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आलिया मेरी कजन है। कजन? हाँ, तुम्हारी कजन, इसलिए तो इस डील के लिए मैंने हाँ किया था, वरना उसकी औकात है स्काई इंडस्ट्रीज के आगे खड़े होने की भी? माही, तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने एक बूढ़े आदमी को एयरपोर्ट में सबके सामने बेइज्जत किया, झूठा इल्जाम लगाया, उसका फोन तोड़ दिया, और तो और उसकी बीवी की आखिरी फोटो तक फाड़ दी। अरे तो वो तो इंसान कहलाने का लायक भी नहीं। ठीक, तो मैंने गलत क्या बोला माही? देखो इस बुड्ढे को, इसमें से गटर की स्मेल आती है। Just shut your mouth. माही, तुम चुपचाप खड़ी क्यों हो? ये मुझे उस
बुड्ढे के लिए थप्पड़ मार रहा है और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। अरे यही वैल्यू है क्या? शट अप! इसके बाद तुमने उनकी बेइज्जती की ना तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम कभी भी नहीं भूलोगी, समझो तुम? इस भिखारी के लिए आप आलिया की बेइज्जती कैसे कर सकते हो? दिनेश, ये बहुत शोर कर रहे हैं, इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको यहाँ से। बस, बहुत हो गया। तुम इस आदमी के लिए मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट नहीं कर सकते। रियली? माही, अगर मैं कहूं कि ये मेरे पापा हैं तो? क्या? ये नहीं हो सकता। मतलब उस वक्त ये बुड्ढा सच कह रहा था? क्या ये सच में तुम्हारे पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं, वही पापा जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे इतना प्यार किया कि मैं बता नहीं सकता। मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं सबके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। और वो पापा की बेइज्जती में कैसे सहूं, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि ऐसे आदमी के साथ मैं कोई भी बिजनेस डील करूंगा? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आपके पापा है सर। प्लीज प्लीज ये डील कैंसिल मत करना प्लीज। तू रटो, मैं तुम जैसे लोगों को जानता हूँ। अगर ये मेरे पापा नहीं होते तो तुम मुझसे कभी भी माफी नहीं मांगती, और मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है। जाओ यहाँ से। माही प्लीज प्लीज तो मैंने कुछ कहो, ये तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। अगर ये डील सही नहीं हुआ तो मैं और मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएंगे। आलिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, समझी? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हो तो मेरी बहन। अर्जुन, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आलिया से गलती हुई है, बट उसे माफ कर दो, वो मेरी बहन है। अर्जुन, हमारी शादी होने वाली है, भुला दो ना सब। कजन माही, वो तुम्हारी कजन है तो वो कुछ भी कर सकती है। अर्जुन, आज हम सब एक अच्छे काम के लिए इकट्ठा हुए। आलिया भी हमारी फैमिली है, इसे माफ कर दो। वो आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे पापा की बेइज्जती करेगी तो मैं नहीं सहूंगा, समझे आप? अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें आलिया के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने मेरे पापा की बेइज्जती की, सबके सामने झूठा इल्जाम लगाया, मैं ये कभी नहीं सहूंगा, समझे आप? अर्जुन, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। इसके कपड़े देखकर किसी को भी यही लगेगा ये कोई बदमाश भिखारी है। मम्मी प्लीज आप चुप हो जाइए। अर्जुन, आई नो आलिया की गलती है, बट यू डोंट वरी। मैं आलिया की तरफ से तुम्हारे पापा से माफी मांग लेती हूँ। अगर अर्जुन स्काई ग्रुप का जनरल मैनेजर नहीं होता तो मैं कभी इस बुड्ढे से माफी नहीं मांगती। रुको माही, इसमें आलिया की इतनी भी बड़ी गलती नहीं है। अर्जुन, तुम्हें अपने पापा को अच्छी तरह से रखना चाहिए। ऐसे कपड़े पहन के आए कि कोई भी उसे भिखारी समझेगा। फिर कपड़ों की बदबू मुझे यहाँ तक आ रही है। असल मैंने अर्जुन के मुंह से सुना था कि माही को सूखी मछली बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए वही लेकर आ रहा था। सब साथ में था तो शायद कपड़े में थोड़ी सी बदबू आ गई होगी। आप सही कह रहे हैं अंकल, मुझे सूखी मछली सच में बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए। एंड अंकल, आलिया की गलती की वजह से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। रियली सॉरी। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ रहो और खुश रहो। माही, कॉन्ट्रैक्ट। अर्जुन, क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें और पुरानी बातों को भूल जाए। प्लीज तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। कॉन्ट्रैक्ट? मैं हरगिज किसी भी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। देयर इज नो डील। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है अर्जुन? तुम जनरल मैनेजर हो, तुम मेरी बेटी से कुछ भी कहोगे? मिस्टर कपूर, मैं आपको बता दूं,
कि जनरल मैनेजर ही ये डिसाइड करता है कि कंपनी किससे डील करेगी या नहीं। और वैसे भी स्काई इंडस्ट्रीज कभी भी जैसे बेहुदी लड़की के साथ काम नहीं करेगा, समझे आप? और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? आलिया मेरी भतीजी है, तुम्हें उसके साथ काम करना ही पड़ेगा। भतीजी है तो क्या, ये काम नहीं करेगी यहाँ पे? तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? पापा क्या बोल रहे? अर्जुन इस कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। तो क्या हुआ, ये सिर्फ हमारे लिए काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर पे बैठ के नाचेगा। पापा तुम्हें क्या लगता है कि तुम डेप्यूटी मैनेजर इसकी वजह से बनी हो? वो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे जिसकी वजह से तुम ये डेप्यूटी मैनेजर बनी हो। आपके कहने का मतलब क्या है? मिस्टर कपूर जरूर कंपनी के शेयर होल्डर होंगे। अच्छा हुआ मैं उनकी तरफ। जब इनको पता चलेगा कि अर्जुन सर ही स्काई ग्रुप के सीईओ है तो इनका चेहरा देखने लायक होगा। तुम्हारे डैडी बिल्कुल सही कह रहे हैं माई, वो 23% शेयर होल्डर है बस। और ये बात ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, अर्जुन उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मामूली नौकर है। आपके कहने का ये मतलब है कि अर्जुन हमारे लिए काम करता है? बिल्कुल सही। वो स्मार्ट है और कंपनी भी अच्छे से संभाल रहा था, इसलिए हमें कभी तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना इसकी क्या औकात जो हमारे सामने खड़े भी हो सके। प्लीज आप इतना गुस्सा मत होइए, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आखिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने सुना नहीं? स्काई ग्रुप हमारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पापा को हाथ लगाने की? तो क्या हुआ? क्या हुआ? अब मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे साथ शादी करने की। भाई तुमने बिल्कुल सही किया, इस गरीब परिवार में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे श्योर, देख लो कहीं तुम लोगों को अपने फैसले की वजह से पछताना ना पड़े। थिंक अबाउट इट। कभी नहीं। तुम तो मेरे सैंडल साफ करने की भी लायक नहीं हो। पछताना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैनेजर राशि, सिर्फ तुम ही हो जिसने हमारे सीईओ और कंपनी ओनर को देखा है और उसके कांटेक्ट में भी हो। तुम हमारी मीटिंग उससे अरेंज कर दो, अब उनसे ही डायरेक्टली बात होगी। मुझे नहीं लगता कि सीईओ मिलने के लिए मानेंगे। तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे और यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर्स है उनके सारे शेयर्स मिला के 30% होते हैं। हमारे पास राइट्स है सीईओ से मिलने का। ठीक है, तो फिर मैं कल की मीटिंग फिक्स करती हूँ। तुम देखना कल मैं कैसे तुम्हें इस जनरल मैनेजर की कुर्सी से हटाता हूँ। उसके बाद मेरी बेटी बनेगी जनरल मैनेजर और वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। जनरल मैनेजर बनने के बाद तुम देखना कैसे मैं पूरी कंपनी का नक्शा चेंज करती हूँ, और तुमको तो मैं अपनी कंपनी का गार्ड भी नहीं रखूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें कंपनी के जनरल मैनेजर बनने का? एक झटके में तुम्हारा पूरा घमंड तोड़ दूंगी मैं। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, बहुत ही घटिया। कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी होगी। सब कुछ एक नाटक था। हाँ, वो सब एक नाटक था क्योंकि तुम कंपनी के जनरल मैनेजर थे। अगर मुझे पता होता कि मेरे पापा इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर है तो मैं तुम्हें मुंह भी नहीं लगाती। आज इस जनरल मैनेजर का आखिरी दिन है, ये बेचारा कल से क्या करेगा? एक काम करना, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, तुम ना अपने पापा के साथ जाके भीख मांगना। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी जा रही है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, और आपके लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ पापा। अरे गलती तो इन लोगों की है। मैं भी देखता हूँ कि कल सीईओ क्या फैसला लेता है। मिस्टर कपूर, हमने सुना है कंपनी का सीईओ यंग है, तो क्यों ना माही की शादी उससे करा दीजिए। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई माही, अब तुम सीईओ की बीवी बनोगी। जब तुम जनरल मैनेजर बन जाओगी ना माही,
तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, क्योंकि अर्जुन नाम का पत्थर तो रास्ते से हट गया है अब। तुमने सुना नहीं मिस्टर शर्मा ने क्या कहा? कल मेरी शादी की बात मिस्टर सीईओ से होगी, फिर मुझे इस फटीचर की क्या जरूरत? इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप सब यही चाहते हैं कि मैं इस पोजीशन से हट जाऊं, ठीक है? करिए मीटिंग, बुलाइए सीईओ। मैं भी देखता हूं कि कल सीईओ क्या फैसला लेते हैं और फिर सबकी बोलती कैसे बात होती है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? देखना, कल जब तुम मेरे पैर पकड़ के माफी मांगोगे ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। नहीं, बुड्ढे जहां हो ना वहीं रुको। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दीजिए। मैं आज ही यहाँ से चला जाता हूँ, आज ही चला जाता। नहीं पापा, आप क्या कह रहे हो? मैं जाता हूँ। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे मेरे साथ। पर गलती तो इन लोगों की है, कल पता चलेगा। चलिए आइए। देखो तो उन्हें कैसे कुत्तों की तरह भाग गए। ठीक है, मैं कल सीईओ को 10 बजे मीटिंग के लिए बुला लूंगी। आप सब लोग टाइम पे पहुंच जाना। ओ मिस राशि, क्या अब सीईओ और हमारी कंपनी ओनर से मेरे बेटी के लिए बात कर सकती हो? क्या वो सिंगल है? हाँ, पहले उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, बट अब वो सिंगल है। Oh, that's amazing, राशि। राशि, क्या तुम सीईओ से मेरी थोड़ी तारीफ कर सकती हो? I mean, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस सच कहना है। टैलेंट से उन्हें जरूर इम्प्रेस कर दूंगी। हाँ, आप सही कह रही है। वही तुम बिल्कुल सीईओ को इम्प्रेस कर दोगी, आखिर तुम किसी से कम थोड़ी ना हो। अच्छा हुआ ये 2 कौड़ी का आदमी अब जनरल मैनेजर नहीं रहा। सही कह रही हो, ईगो तो ऐसे दिखा रहा था जैसे कंपनी का सीईओ। मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रही है कि सीईओ मेरा दामाद बनेगा। मिस्टर कपूर, आपकी बेटी माही की सीईओ से शादी के बाद हमें भूल मत जाना। हाँ, अर्जुन किसी भी एंगल से हमारे स्टैंडर्ड के लायक नहीं था। वो तो बस माही की खुशी के लिए मैं उसे सहन कर रही थी। ओके देन, आई विल टेक अ लीव। बाय। कल सीईओ के सामने हमें माही को जनरल मैनेजर बनाने के लिए वोट करना होगा। मिस्टर कपूर, हमें लगता है कि हमें सभी शेयर होल्डर की मदद की जरूरत पड़ेगी। हमें सभी से एक बात पूछ लेना चाहिए। मिस्टर शुक्ला बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड के पास कंपनी में 5% शेयर्स है। मैं अभी उसे कॉल करके उससे हेल्प मांगता हूँ। अब देखना, कल मैं उस अर्जुन को सबके सामने कैसे उसकी असली औकात दिखाती। उसे सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम भी विद्या कपूर ने। पापा, मम्मा, I love you both। बेटा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस कल तुम सीईओ को इम्प्रेस कर देना। हेलो एवरीवन, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज। मेरा नाम माही कपूर है और अगर मैं इस कंपनी की जनरल मैनेजर बनती हूँ तो मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी और इसमें सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका फायदा होगा। मेरी बेटी को सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना, मेरी बेटी स्काई ग्रुप को आसमान तक ले जाएगी। बस सीईओ आ जाए, फिर हम ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आइए पापा। चलो आइए पापा बेटी।
इस कचरे को बोर्ड मेंबर के सीट पे क्यों बैठाया है? इसे तुरंत वहां से हटाओ, वरना सीईओ आएगा और तुम दोनों की जान ले लेगा। ये अर्जुन ना अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। हमें इसकी कंप्लेन ना सीईओ को करनी चाहिए, वही इसको सबक सिखाएंगे। बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है ये। पापा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है? हमें अभी तुरंत मीटिंग स्टार्ट करके वोटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि हम सीईओ को बता सकें। मैं इस आदमी को 1 मिनट भी और इस रूम में नहीं देख सकता। हमारे सीईओ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तब तक आप सब लोग वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं, मैं सभी को बोलता हूँ, अगर वो चाहते हैं कि मैं इस जनरल मैनेजर की पोस्ट से हट जाऊं, तो प्लीज सभी अपना हाथ ऊपर करें। ओह, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ 2 शेयर होल्डर चाहते हैं कि मैं यहाँ, बाकी सभी चाहते हैं कि मैं इस पोस्ट से हट जाऊं। हम सब मिस्टर कपूर के साथ हैं। मिस्टर सीईओ, रिजल्ट आपके सामने है। राशि, तुम इसे सीईओ क्यों बोल रही? क्यों मिस्टर कपूर, आपको नहीं लगता कि मैं सीईओ हूँ? तुम्हें मैनेजर और सीईओ के बीच का फर्क नहीं पता है क्या? सीईओ मालिक होता है और जनरल मैनेजर उसका पालतू कुत्ता होता है। मुझे तो लगता है इसे सदमा लग गया है। इसे खुद नहीं पता ये क्या बोल रहा है। कहीं इसके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि सीईओ को तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो ये सीईओ का ड्रामा कर लेगा और हम इसे मान जाएंगे। ना घटिया आदमी है ये। अर्जुन, तुम जितने इंटेलिजेंट हो ना, उतने बेवकूफ भी हो। राशि सीईओ की सेक्रेटरी है, उसे सीईओ को तो देखा ही होगा और वो उन्हें अच्छे से जानती भी है। झूठ बोलने से पहले देख तो लेते। मुझे तो तुम पहले से नहीं पसंद। राशि, तुम देख रही हो ना ये कैसे सीईओ के नाम का गलत फायदा उठा रहा है। ऐसे आदमी को यहाँ से निकाल देना चाहिए। इसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मिस्टर अर्जुन खन्ना ही हमारे स्काई ग्रुप के सीईओ है, ये सच कह रहे हैं, और 68% शेयर होल्डर भी है। राशि, तुम क्या मजाक कर रही हो? उन्हें पब्लिक में सबके सामने आना पसंद नहीं है, इसीलिए वो एज अ जनरल मैनेजर सबके सामने रहते। उम्मीद है अब आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। क्यों? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये अर्जुन कंपनी का मालिक नहीं हो सकता। जरूर इसने राशि को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए होंगे, लेकिन मैं इसका ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। राशि, बताओ कितने पैसे दिए थे इसने? मैं तुम्हें इससे डबल दूंगी, लेकिन जो है वो सच सच बताओ। मुझे भी लगता है कि ये झूठ बोल रही है। आप सब लोग चुप क्यों है? हाँ, बोलिए कुछ। 1 सेकंड, कहीं आप लोगों ने इसके बातों पे यकीन तो नहीं कर लिया? ये स्काई ग्रुप की इंटरनल मीटिंग है, इसमें कपूर ग्रुप की मेंबर का क्या काम? दिनेश, निकालो इसे। ओके बॉस। ये क्या कर रहे हो तुम? ये हो क्या रहा है? मेरे अंकल इस ग्रुप के सीईओ है और मेरी बहन ये इस ग्रुप की होने वाली जनरल मैनेजर। दूर हटो मुझसे, गंदे आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी भतीजी है। गार्ड्स, निकालो इन्हें। तुम ये जो कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं। सीईओ को तेज आवाज पसंद नहीं है, हाँ? और अपना मुंह बंद रख, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं मुंह बंद करवाने के, समझा? दिनेश, मैं एज अ डेप्यूटी मैनेजर तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ,
अभी के अभी इस अर्जुन को इस कैबिन से बाहर निकालो, राइट नाउ। मैं तुम्हारे बाप की तरह बेवकूफ नहीं, मुझे सीईओ और जनरल मैनेजर में फर्क पता है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किसके ऑर्डर्स मानने हैं। हम कैसे मान लें कि यही वो हिडन सीईओ? तो आप सबको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं राशि जी, लेकिन आपकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। पर हम ऐसे कैसे किसी को भी अपना सीईओ मान ले? सही कह रहा है। अगर वो सच में सीईओ है तो उसका कोई प्रूफ दिखाइए, वरना तो कल को कोई भी आके कुछ भी कह देगा तो क्या हम मान लेंगे? तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले हो ना? पहले प्रूफ करो कि तुम ही वो हिडन सीईओ हो। लीजिए और ध्यान से पढ़ी पढ़ी पढ़ी। इन पेपर्स में साफ लिखा हुआ है कि स्काई ग्रुप के सीईओ अर्जुन खन्ना है। अर्जुन तो इस कंपनी का जनरल मैनेजर था, फिर ये इस कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है माई, अब तुम सब मानो या ना मानो, लेकिन इस कंपनी का सीईओ मैं ही हूं, समझे तुम लोग? अर्जुन, अर्जुन बेबी, आई एम सो सॉरी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, हम एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे, प्लीज हम शादी कर लेते हैं। क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर से बोल। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं। शादी करते हैं? अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? दिनेश, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि ये स्काई ग्रुप की इंटरनल मीटिंग है और माही सिर्फ एक ड्यूटी मैनेजर है, इसका यहाँ कोई काम नहीं। निकालो इसे। ओके बॉस, मैं अभी इन्हें बाहर निकालता हूँ। गार्ड्स, पकड़ो इसे। What the hell? तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वेट वेट वेट, चलो पहले काम करते हैं, क्यों ना इसे डिप्टी मैनेजर की पोस्ट से ही हटा दिया जाए, कैसा रहेगा? ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पापा इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हैं और ये सब मेरे पापा के दोस्त हैं। तुम मुझे इस पर्सन नहीं निकाल सकते, समझे? तुम कुछ नहीं कर सकते। कंपनी का सीईओ और जनरल मैनेजर होने के नाते मैं माही को इस कंपनी के डिप्टी मैनेजर की पोस्ट से हटाता हूँ, और ध्यान रहे आज के बाद मुझे ये इस कंपनी में दिखनी नहीं चाहिए। माही मेरी बेटी है और तुम मेरी बेटी की इंसल्ट कर। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले उन लोगों से निपटता हूँ जिन लोगों ने मुझे इस कंपनी से हटाने में तुम्हारा साथ दिया। तो तुम थे ना जो मुझे इस कंपनी के जनरल मैनेजर की पोस्ट से हटाना चाहते थे। लगता है अब तुम लोगों को स्काई ग्रुप के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मिस्टर कपूर बहुत चालाक है, इन्होंने हमें फोर्स किया था। सच बोल रहा है ये मिस्टर कपूर की ही चाल है। वो आपको जीएम पद से निकाल के अपने बेटी को वहां बिठाना चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए सर, हम इनकी बातों में आ गए और आप पे शक किया। सो सॉरी। देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बट ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता। अब तुम दोनों में से जो भी मिस्टर कपूर को सबसे ज्यादा मारेगा ना, मैं उसे छोड़ दूंगा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सब मेरे दोस्त हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सब मेरे दोस्त हो। ये सब क्या कर रहे हो? अर्जुन, तुम ये गलत कर रहे हो, छोड़ो। अब तुम्हें पता चलेगा कैसा लगता है जब तुम्हारे पापा को कोई इस तरह बेइज्जत करे, मारे। तुम लोगों ने मेरे पापा की बहुत बेइज्जती की, उनका बहुत मजाक उड़ाया। बस करो। बॉस, मिस्टर कपूर को तो इन दोनों ने मार दिया,
बहुत दुख हुआ मुझे ये सब सुनकर और देखकर भी। आप सबने देखा ना कैसे इन दोनों ने बेरहमी से पीट पीट कर मिस्टर कपूर को जान से मार दिया। पापा, पापा, उठिए ना, पापा। तुमने मेरे पापा को मार डाला। दिनेश, इन दोनों को पुलिस के पास ले जाओ। तुमने हमारे साथ खेल खेला। गार्ड्स, पकड़ो इन्हें और बाहर निकालो। तुझे देख लेंगे। छोड़ेंगे नहीं तुझे। तुम देख कर जाओ। देखते जाओ। छोड़ेंगे नहीं मैं। क्या आप भी किसी को शक है मेरे CEO होने को? भाई, क्या तुम अपना ये रोना धोना बंद करोगी? अर्जुन, तुमने मेरे पापा को मार दिया। मार डालो तो क्या? तुमने भी तो मेरे पापा को मारने की कोशिश की थी ना, लेकिन मार नहीं पाई क्योंकि तुम्हारी इतनी पावर ही नहीं। समझी तुम? अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, हम एक दूसरे से शादी करने वाले थे। क्या हुआ? प्यार? तुम जानती भी हो प्यार क्या होता? अरे तुम तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई थी। इनफैक्ट उस CEO से मिलने के प्लान्स भी बना रही थी। क्यों? नहीं अर्जुन, उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। अर्जुन, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? कहीं बॉस फिर से माही की बातों में ना आ जाए। नहीं अर्जुन, मैं नहीं मान सकती। मैं जानती हूँ तुम अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। देखो, जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाते हैं, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। अच्छा, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? अरे मैंने तुम्हारे पापा को मार डाला, हाँ फिर भी? प्यार तो सारी गलतियां माफ कर देता है ना अर्जुन। बोलो ना अर्जुन, तुम अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जुन, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। हाँ, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। कंपनी के CEO और जनरल मैनेजर होने के नाते मैं मिस माही को इस कंपनी के डिप्टी मैनेजर की पोस्ट से हटाता हूँ। अब मिस माही का इस कंपनी में कोई काम नहीं। दिनेश, ले जाओ इसे। ओके बॉस, चलो। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, तुम पछताओगे। हाँ जी, छोड़ो। ये ज्यादा शोर मचा रही है। दिनेश, इसके मुंह में कपड़े डालो और ले जाओ इसे। क्या किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है? आज के बाद तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हर्ष करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये मेरे पापा है, तुम सब ध्यान से सुनो। आज के बाद इन्हें एक खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं।